नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने इससे पहले बहुत कुछ भाग देखे थे और आज इसके आगे का भाग देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो अग्रवाला साहब के घर पर जो अन्य अतिथि है, जो अन्य कमिश्नर, जो ऑफिसर है, वहाँ पार्टी करने के लिए आए थे और वहाँ जो है तारा को मिल रही थी और तारा कमरे से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन जो मिसेस श्यामा है उसको पकड़कर बिठाती है और सभी से परिचय करवा देती है। यहाँ तक हमने पिछले भाग में देखा था। इसके आगे की भाग में आगे देखेंगे। साहब ने तीखी नज़र से पत्नी को मौन रहने का संकेत कर दिया। स्वयं आग्रह किया, बैठिए न मिस तारा, नीचे काम के लिए बहुत लोग हैं। रावत ने उसकी ओर देखकर कह दिया। यानी सभी की जब पहचान हो गई और वह मैम साहब यानी मिसेज अग्रवाल अंदर आती है तो तारा बाहर जाने का प्रयास करती है। तो वहाँ जो साहब है, अग्रवाल साहब, वहाँ अपनी पत्नी को नज़रों से संकेत करते हैं या रहने दीजिए, और फिर कहते हैं कि बैठ जाइए तारा, यानी तारा को वही रोकते हैं। नीचे काम के लिए बहुत लोग हैं, यानी नीचे जो है दूसरे काम के लिए बहुत लोग हैं। रावत ने उसकी ओर देखकर कह दिया, अगर मिस तारा अपने परिधान से संतुष्ट नहीं तो दूसरी बात है। परिधान अनौपचारिक ज़रूर है पर अच्छी खूब लगती है। यानी वह कह रहे जो वो रावत जो है वह कह रहे हैं कि आपका परिधान की वजह से अब यहाँ बैठने के लिए हिचक रही है, तो कोई बात नहीं है, आपने जो भी परिधान किया है अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है। पहनने की कला इसमें है कि परिधान में यत्न प्रकट न हो। यानी आपके अंदर जो पोशाक पहना है उसको पहनने की कला आपके अंदर है, यानी वह सफल तरीके से पहना गया है, ऐसा वह कह रहे हैं। डे और सूर्या ने रावत का प्रबल समर्थन किया। श्योर यू आर परफेक्टली राइट सर, निश्चित ही आप सही कह रहे। फिर जो रावत और सूर्या जो है वहाँ कह रहे कि निश्चित ही आप सही कह रहे हैं। तारा लज्जा से सिमट कर श्यामा के समीप सोफे पर बैठ गई। सुनिए सुनिए, कुछ आगे झुक कर रावत बोले। यानी वहाँ जो तारीफ कर रहे थे रावत, वह सुनकर तारा थोड़ी शर्म सी गई और वहाँ मिसेस श्यामा के बाजू में बैठी थी। तो वह फिर से कह रहे कि सुनिए, वह आगे झुकी और वह कहते कि मिसेस सूर्या, आप कुछ संस्कृति जानती है, आपने तो संस्कृत में एमए किया है। तो वहाँ जो है वह मिसेस सूर्या यानी जो सूर्या साहब है उसकी पत्नी है, उसको कह रहे आप कुछ संस्कृत के बारे में जानते हैं क्या, आपको संस्कृति का ज्ञान है क्या, संस्कृत में तो आपने एमए किया है, ऐसा वे कह रहे। यह हमारी तारा भी तो एमए है, मालकिन ने गर्व से बताया। फिर मालकिन ने गर्व से बताया कि हमारी तारा भी एमए है। यानी यह गर्व से बताया। और क्या संस्कृत में? रावत ने तारा की ओर देखा और तारा की ओर देखकर क्या संस्कृत में? जी नहीं, मेरा विषय इकोनॉमिक्स था। तो तारा कहती कि नहीं, मेरा विषय जो था वह इकोनॉमिक्स था, यानी अर्थशास्त्र। हाँ मिसेस सूर्या, याद है? रावत ने पूछा। दुष्यंत ने शकुंतला को देखकर क्या कहा था? यम अधिक मनोज्ञा वत्सलपी तन्वी। यानी वह कहते हैं कि संस्कृत में जो दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वह काफ़ी प्रचलित है। इसमें कहते हैं कि दुष्यंत ने क्या शकुंतला को कहा था, ईयलम अधिक मनोज्ञा वलेक्न्याबी तन्वी, आओ आओ नाइस, यू हैव वंडरफुल मेमोरी, आश्चर्यजनक स्मृति। यानी वह कहते कि आपकी जो स्मरण शक्ति है वह अच्छी है, क्योंकि आपको तभी का याद है। मिस तारा, यदि अनुमति दे तो अनुवाद कर दूं? तो फिर वह कहते हैं कि यदि तारा कहे कि अनुवाद करके हिंदी में सुनाए, क्या मैं कर दूं? जी अवश्य, विद लेयर। यानी वह कहती कि अवश्य। दुष्यंत ने कहा था, यह तनवांगिनी शब्द पर गौर कीजिए। लिम्स एड ग्रेसफुल, यानी छड़हरी और सुंदर। ओह, हिंदी हैज नो प्रॉपर वर्ड्स बिकॉज की नेवर स्पीच इट मलुक। देहाती वर्ड बहुत मौजूद है, समझते हैं ना आप? यानी वह उसका अर्थ बताते हुए कहते कि देहाती यानी गांव के जो शब्द है वह बहुत है, समझते हैं ना आप फोर्स क्यों नहीं? श्यामा और अग्रवाल ने हामी भरी। वेल स्लिम एंड ग्रेसफुल, युति पेड़ की
छाल ओढ़े भी मनोज्ञा है, यानी मन में बैठ जाती है। यानी वो स्त्री का जो सौंदर्य है वो युवती का जो शकुंतला का किया हुआ है कालिदास ने, तो वहाँ इस प्रकार है कि स्त्री का सौंदर्य इस प्रकार है, देखकर ही वह हृदय में बच जाए, ऐसा उसका सौंदर्य है। आहा, याद आया, दिल्ली के देहात में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है गंडासा, यानी मन को काट देने वाली। कपड़ों से क्या होता है, वाह वाह, बहुत खूब। रावत की सराहना में कमरा कह कहो से गूंज उठा। यानी जो रावत जो है वह तारीफ कर रहे हैं और हंस रहे थे। उन वह तारीफों में जो रावत के जो शब्द थे उसमें से सारा जो कमरा था वह कमरा गूंज उठा था। डे ने विस्मय प्रकट किया, फिर उसने विस्मय प्रकट किया, शासन कार्य का इतना बोझ कंधों पर उठाए भी आप साहित्य का इतना अध्ययन कर सकते हैं। यानी वह कह रहे हैं, डे जो है वह रावत से कह रहे कि शासन का यानी काम का इतना बोझ होने के बावजूद भी आप जो है वह साहित्य का इतना अध्ययन करते हो। तारा का चेहरा लाल होकर गर्दन झुक गई थी। श्यामा ने उसके कान के समीप मुख कर धीमे से अंग्रेजी में कहा, सकुचाती क्यों हो, यह तो निर्दोष परिहास है। यानी वह श्यामा जो है वह तारा से कह रही है कि संकुचित क्यों हो रही हो, यह तो एक परिहास है, यानी यह एक सहज बात है। वेल लेडीज फर्स्ट, अग्रवाल साहब बोले, आप क्या लेगी? उन्होंने मिसेस सूर्या से पूछा। तो वेल लेडी यानी जो अग्रवाल साहब है वह मिसेस सूर्या से पूछ रहे हैं कि आप क्या लेने वाली है? कुछ खास इच्छा तो नहीं है, शेरी ले लूँगी। यानी वो मिसेस सूर्या है वह कहती है कि मेरी तो कोई खास कुछ लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन शेरी ले लूँगी। साहब ने स्वयं एक बोतल कैबिनेट से छोड़ी, गिलास भरकर मिसेस सूर्या के समीप छोटी टीपाई पर रख दी। फिर वह मिसेस अग्रवाल साहब ने एक बॉटल ले लिया और वहाँ पर रख दी टीपाई पर मिसेस सूर्या के सामने। मालकिन की ओर देखकर उन्होंने पूछा, सोडा नहीं आया? तारा को पर्दे के पीछे ट्रे लिए शिवनी दिखाई दे गई। जी आ गया। यानी वह कहती है मालकिन से, वह मालिक पूछते हैं कि क्या सोडा नहीं आया? तो वहाँ तभी वो शिवनी जो है वह ट्रे लेकर आती है और कहती है कि जी आ गया। उसने उठकर ट्रे शिवनी के हाथ से ले ली और कैबिनेट के समीप छोटी टीपाई पर रख दी। यानी उन्होंने जो शिवनी ले आई थी ट्रे सोडे का वह लेता है और टीपाई पर सभी के सामने रखता है। आप साहब ने डॉक्टर श्यामा से पूछा। वह अग्रवाल साहब ने डॉक्टर श्यामा से पूछ रहे, दे दीजिए, शेरी ही दे दीजिए या पोल्टन? यानी वह कहती कि जो शेरी है वही दीजिए। अफसोस साहब ने गहरी सांस बोतल उठाकर श्यामा के लिए गिलास भरकर उसके सामने छोटी टीपाई पर रख दी और बोल पड़े, क्यों डे साहब, लतीफ़ कितना ट्रेड था? यानी वह कहते हैं साहब दे रहे, तो वह कहते हैं कि लतीफ़ कितना ट्रेड था, यानी लतीफ़ को कितना यह सब कुछ करने का प्रयास था, वह झट से सब कुछ अच्छी तरीके से करता था। उसके होने पर ज़रा परेशानी नहीं होती थी क्या? उसका सलीका था। सर जॉन शूटर का बेड़ा यह रह चुका था। यानी वह कहते हैं कि यह तो बहुत दिनों से थी, यदि वह होता तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब तो वह नहीं है। ठीक है, मुस्लिम की ट्रेड सर्विलिटी परिष्कृत दैन्य आपको हिंदू में कहाँ मिलेगी? यानी वह कहते हैं कि जो मुस्लिम लोगों में जो कुशलता है वह आप हिंदुओं में कहाँ मिलेगी? डे बोला, आपका चपरासी ठाकुर नहीं, अहिर गडियारी भी हो। यानी वह कहता है कि आपका चपरासी ठाकुर नहीं, कोई भी क्यों ना हो। आपका जल पिया गिलास उठाना पड़ जाए तो माथे पर त्योरिया आ जाएगी। मुसलमान नौकर, शेख, पठान, क्या सैयद भी हो तो आपके जूते पर धूल देख कर खुद झुक जाएगा। यानी वह कहते हैं कि नौकर यदि कोई भी हो, कोई ऊंच नीचता वहाँ पर नहीं है, किसी उच्च जाति का नौकर हो तो वह उसको आपके कदमों में झुककर काम करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार जो है वह कह रहे हैं कि मुसलमान शेख हो या पठान हो, सैयद हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वह आपका नौकर है तो उसको आपके सामने झुककर आपके जूतों की धूल
पहुँचनी ही पड़ती, यानी झुककर काम करना ही पड़ता है, ऐसा वे बोल रहे हैं। अग्रवाल साहब ने समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है डे साहब, यह लोग दिल के बहुत काले होते हैं। यानी जो अग्रवाल साहब है वह कहते हैं, जो बातों का समर्थन करते हैं यानी ठीक है कहते हैं, और वह कहते कि यह लोग दिल के काले होते हैं, यानी जो इनके विचार जो है वह बुरे होते, ऐसा कह रहे। अभी देख लीजिए, पंजाबी रिफ्यूजियों पर जुल्म हुआ तो वे लोग गांधी जी के सामने गुस्सा दिखाते, और इन मौलानाओं पर बड़ी पड़ी तो जाकर गांधी जी को बाप बना लिया। यानी वह कह रहे हैं, इन लोगों को देखिए, मुस्लिम लोगों को, यह जो है वह जाकर वही उनके ही लोग जाकर जो सड़कों पर मोहल्लों पर दंगा फसाद की उपजा प्रारंभ कर रहे हैं, और वह जो मौलवी है वह आप ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुआ तो गांधी जी को आकर बाप बता रहे, यानी गांधी जी को आकर नमस्कार कर रहे हैं, यानी नज़दीक ले रहे, ऐसा वे कर रहे हैं। परसों तक यही दिल्ली के पाकिस्तान में बना रहे थे, आप क्यों लेनी मिस तारा, साहब ने उसी सांस में पूछ लिया। यानी साहब ने मिस तारा को पूछ लिया कि आप क्या खबर है, ऐसा वे कर रहे हैं। जी कुछ नहीं, तारा ने उठते हुए कहा, आप बैठिए, मुझे बताइए, मैं सहायता करूंगी। वे साहब उठ रहे और तारा कह रही कि आप बैठिए, मैं आपको बताऊंगी, यानी मैं आपकी सहायता करूंगी। नो नो, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, यानी वह कहती कि नो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ कर देंगे, सब कुछ सही है। साहब ने उसे बैठ जाने का संकेत किया, कुछ तो लीजिए, इट इज़ वेरी लाइट, यानी वह कहते हैं कुछ तो लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल क्यों ना हो, कुछ तो लीजिए। वह तारा को फोर्स कर ले। जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, आई हैव नेवर टेकन इट, तारा ने कहा। तारा ने शोर में कतरता, यानी तारा कहती कि नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ भी नहीं लेती, ऐसा वो तारा कह रही है। इसे रहने दीजिए, ऐसे ही बैठेगी, श्यामा ने कह दिया। फिर श्यामा डॉक्टर है वह कह रही है कि रहने दीजिए, इसको छोड़िए, यह नहीं लेती तो ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। वह कहती है कि इसको छोड़ने, इसको यही बैठने रह दिए। नहीं, मैं हेल्प कर सकती हूँ। फिर तारा कहती कि मैं बैठूंगी नहीं, मैं आपको हेल्प करूँगी, मदद करूँगी। बहुत अच्छा, तो आप सर्व कीजिए। क्यों रावत साहब, यानी वह कहती है कि कहते हैं कि आप सर्व कीजिए, यानी आप हमारी सहायता कीजिए। क्यों रावत साहब को भी कहते हैं कि जी यह सही है, ज़रूर, यदि उन्हें कष्ट न हो तो हमारा दूना दुर्भाग्य होगा। यानी फिर रावत साहब कहते हैं, यदि तारा को कोई कष्ट नहीं है तो यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि तारा हमारी मदद कर रही है। तारा ने मालकिन से पूछा, आपके लिए? फिर तारा उनकी सहायता कर रही है, और तारा ने मालकिन से पूछा कि आपके लिए क्या चाहिए, मुझे ज़रा सी शेरी दे दो। फिर वो मालकिन कह रही कि मुझे ज़रा सी शेरी दे दो। तारा ने बोतल पर नाम पढ़कर साहब की तरह छोटी गिलासी उठाकर भर दिया। फिर तारा ने जो बोतल का नाम पढ़ लिया बोतल पर का, और छोटे गिलास में भरकर रख दिया। आप कौन सी व्हिस्की पसंद करेंगे, अग्रवाला ने रावत साहब से प्रश्न किया। फिर अग्रवाला साहब जो है वह रावत से प्रश्न करते हैं कि आप कौन सी व्हिस्की लेना पसंद करेंगे। हैंग नेवर वेग, साहब ने हैंग की बोतल उठाकर तारा के हाथ में दे दी और गिलास की ओर संकेत कर दिया। सोडा सोए खोलने लगे, यानी वह जो हैंग नामक जो शराब है वह बोतल तारा को दे दी, और तारा वह बोतल खोलकर गिलास में भर रही है, और सोडा जो है वह खुद वह अग्रवाल साहब खोल रहे हैं। तारा गिलास उठाकर बोतल से उंडेलने लगी। मालकिन ने टोक दिया, गिलास सामने रख दो और पूछो से फेस। अग्रवाल साहब ने पत्नी की ओर घूरकर चुप रहने का संकेत कर दिया। यानी तारा जो हड़बड़ा रही थी वह शराब गिलास में भरते समय, तो वह अग्रवाला मैम जो है वह उसको डांट रही थी। तब वो अग्रवाल साहब उस पत्नी को आंखों से घूरकर देखते हैं और चुप रहने का संकेत करते हैं। तारा अपने अज्ञान से झेप कर एक हाथ में बोतल दूसरे हाथ में गिलास लिए रावत साहब की ओर बढ़ गई। यानी तारा के लिए यह सब कुछ माहौल जो था यह नया था। इससे पहले कभी उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, शराब उसने देखी भी नहीं थी। फिर वह हड़बड़ा रही है तो वह एक हाथ में बोतल और एक हाथ में गिलास लेकर रावत साहब की तरफ बढ़ गई। मैं सहायता करूं, रावत ने तुरंत खड़े होकर कहा और तारा के हाथ से बोतल और गिलास ले लिया।
फिर वो रावत जो साहब है वह कहते हैं मैं सहायता करूं, ऐसा बोलते हैं और तुरंत वह बोतल और गिलास तारा के हाथ से लेते हैं। बोतल से गिलास में तरल पदार्थ उंडेल उंडेल कर बोले, यह एक प्याग है, डे और सूर्या को भी इससे ज़्यादा न दीजिए। यानी वह कहते हैं कि उंडेल कर यह एक प्याग है, यानी यह एक प्याग है, यह एक क्या बोलते हैं हिंदी में, यह एक प्याग है बोलते हैं और वह इस इतना ही सूर्य डे और सूर्या को भी दीजिए, ऐसा वह कहते हैं। यानी एक वे प्याला है। लोग आपकी सरलता का अनुचित लाभ न उठा ले, परंतु लफंगे लोग हैं। यानी वह कहते हैं कि लोग आपकी जो सरलता है इसका लाभ न उठाए, यानी वो कहीं ज़्यादा न शराब पिए और फिर लफंगे, ज़्यादा शराब हो जाएगी तो फिर यही वो हड़बड़ा जाएंगे। थैंक यू सर, आई विल बी केयरफुल। तारा ने अपनी जेब को परिहास में बदल दिया। फिर तारा कह रही कि धन्यवाद सर, ऐसा वह कर रही है। विस्मित थी, इतने बड़े और समझदार लोग यह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनसे सुना था शराब पीकर लोग गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अभी जाने यहाँ क्या हो जाएगा। इन लोगों को आशंका भी नहीं है। यानी तारा सोच रही है कि मैंने ऐसे सुना था कि शराब पीकर लोग तो सो जाते हैं, यानी बहुत कुछ हड़बड़ा जाते हैं, और यहाँ तो अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा में लोग हैं, और यह लोग आप शराब पी रहे, न जाने क्या होगा। तारा यह सब कुछ सोच रही थी। तारा को मिट्टी कैंसली विचित्र सी गंदे अनुभव हो रही थी। कोई मूल न होने देने की सत्कर्ता में कुछ सोचने का अवसर न था। यानी तारा यह सब कुछ थी, एक विचित्र सा माहौल था और एक गंध जो थी वह दुर्गंध आ रही थी और इससे वह कुछ संकुचित थी और उसको उसको गलती न हो यह सोचने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। इतनी वह जल्दी जल्दी उनकी सहायता करते जा रही थी। उसने डे सूर्या और अग्रवाला साहब से पूछकर उनके लिए हैग और पैग ब्लैक एंड हाइट गिलासों में दे दी। साहब सोए सब को सोडा देने जा रहे थे। डॉक्टर सूर्यान में गिलास उठा लिया, मुस्कुराकर पूछा, सर क्या टोस्ट कहिएगा। गांधी जी के अनशन की समाप्ति पर भगवान को धन्यवाद। यानी वह पी रहे और पीते पीते कह रहे कि पीने के बाद कि गांधी जी ने जो अनशन समाप्त किया इसलिए भगवान का धन्यवाद। यानी भगवान की कृपा हुई और गांधी जी का जो अनशन था, उपोषण था, वह खत्म हो गया। ओहो यस, अग्रवाला साहब ने समर्थन किया, बहुत भारी संकट था। यानी अग्रवाल साहब जो है वह यस यानी सही है कहते हुए समर्थन कर रहे और पहले की बहुत बड़ा संकट था। यानी गांधी जी जो अनशन करके बैठे थे यह तो बहुत बड़ा संकट था। पंडित जी का चेहरा देखते आप निश्चय मानिए पंडित जी सचमुच अनशन कर रहे थे। यानी वह कह रहे कि पंडित जी, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा देखकर कि सचमुच वह जो है वह अनशन कर रहे थे, उपोषण कर रहे थे। मैं तो अपनी सरकार और देश के प्रति कर्तव्य भावना से इस अनशन के परिणाम को बहुत हानिकारक समझता हूँ। यानी वह कह रहे हैं रावत साहब कि यह जो अनशन था वह मैं बहुत हानिकारक समझता हूँ, ऐसा वह कहते। रावत का चेहरा और शोर बहुत गंभीर हो गया। सब लोग गंभीर हो गए, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो भी निश्चय ही बहुत बुरा होता, लेकिन इस प्रकार सरकार का निर्णय बदल जाना राष्ट्रीय हानि है। यानी वह कहते हैं कि गांधी जी ने उपोषण किया था और उपोषण में यदि गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी देश की एक राष्ट्रीय हानि हो जाती थी, ऐसा वे कह रहे हैं। यह राष्ट्र को एक व्यक्ति की तुलना में नीचे गिरा देना है, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यानी वह कहते हैं कि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता तो जो राष्ट्रीय संपत्ति है वह नीचे गिर जाती थी, एक व्यक्ति के लिए वह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाती है। रावत ने गंभीरता तोड़ने के लिए मुस्कुराने का यत्न किया। यह टोस्ट जाम अपनी नई मित्र इस संध्या की अतिथि मिस तारा ने स्वागत में ही क्यों न ले। यानी वह कहते हैं कि जो गंभीरता का माहौल है उसको तोड़ते हुए और इसमें कुछ उत्सुकता भरने के लिए वह कहते हैं कि अपनी नई मित्र जो है तारा, उसके स्वागत के लिए क्यों न ले, ऐसा वह कहते हैं। ओहो फाइन, वेरी गुड, समर्थन गूंज उठा। फिर सभी ने कहा कि वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा कहते हुए बातों का यानी बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी, ओहो फाइन यानी बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, ऐसा करते हुए सभी ने समर्थन किया। तारा झेप रो लाल हो गई।
क्रोध नहीं आया, लगा कि कॉलेज के वातावरण में पहुंच गई है। यानी तब वह कहने के बाद तारा की झेप गई और लाल हो गई। कुछ शर्म आई और कुछ ही शर्म आई, लेकिन क्रोध न आया और उनको लगा कि जैसे वो कॉलेज का वातावरण था उसमें जैसे पहले वह कॉलेज के वातावरण में रहती थी या कभी कभार कॉलेज के मित्र के साथ वह उस प्रकार का व्यवहार करती थी, वैसा पहुंच गया, ऐसा उसको तारा को लग रहा था। हेल मेल ई के विद्यार्थी जहांगीर के कब्बरे में या शालीमार बाग में उपवन विवाहन पिकनिक पार्टी कर रहे थे। संदेह या आशंका का कारण नहीं लगा। यानी उनके जो मित्र थे या विद्यार्थी थे वह उधर लाहौर में उसी प्रकार की एक पिकनिक छोटी सी पार्टी करते थे, तो छोटी सी नोकझोंक या मजाक चलता था, उसी प्रकार का तारा को लग रहा था। और तारा के भविष्य के लिए श्यामा ने विशेष रूप से रावत को संबोधन किया। यानी तारा के भविष्य के लिए या उसको एक अच्छी नौकरी देने के लिए श्यामा ने रावत साहब को कह दिया, हाँ निश्चय मुझसे जो कुछ सकेगा सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, सूर्या ने कहा। यानी वह जो रावत है वह कहती कि मुझसे जो होगा वह तो मैं करूँगा। फिर वह सूर्या कहता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा वे कर रहे। पर मुझसे अधिक अग्रवाला का कर्तव्य है। रावत ने साहब की ओर देखा। यानी वह रावत जो है वह अग्रवाल साहब की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझसे अच्छा कर्तव्य जो है वह रावत साहब का है, ऐसा वे कर रहे हैं। अफसोस सर, साहब ने स्वीकार किया, मुझे मिस तारा के लिए बहुत रिगार्ड, आदर और चिंता है। यानी वह कहते कि सही है, साहब ने स्वीकार किया। यानी जो अग्रवाल साहब जो है वह स्वीकार करते और कहते हैं कि मुझे तारा के प्रति एक आदर है और गर्व भी है और चिंता भी है, ऐसा वे कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा पंजाबी शरणार्थियों की प्रशंसा करने लगी। इन लोगों ने अपने संकटों और क्रोध को भुलाकर शांति स्थापना के लिए दूसरे लोगों से भी अधिक प्रयत्न किया है। यानी जो डॉक्टर श्यामा है वह जो पंजाब प्रांत से जो लोग आए हैं शरणार्थी, उनकी सराहना करने लगी और कह रही है जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए हैं, ऐसा वे कह रही है। गांधी जी के तप ने लोगों के हृदय बदल दिए, श्यामा ने कई उदाहरण बताए। यानी वह गांधी जी का जो तप था, गांधी का जो अनशन था, उस अनशन ने बहुत से लोगों के हृदय जो है वह बदल गए हैं। यानी जो बहुत से हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग थे, उन्होंने अहिंसात्मक यानी शांति का मार्ग जो था वह अपना लिया था, ऐसा वह कर रही है। और इनके द्वारा बहुत से ऐसे उदाहरण बता दिए। मिसेज अग्रवाला ने भी योग दिया। यानी मिसेज अग्रवाला है वह भी कुछ बता रही है, बोल रही है। रावत का गिलास समाप्त हो गया देखकर साहब कैबिनेट की ओर जा रहे थे। तारा उठ खड़ी हुई, आप बैठिए। यानी रावत साहब का जो था वह शराब का गिलास वहाँ ख़त्म हो गया था और वह उठकर जो महफिल सजी है उसकी ओर जा रहे थे। तभी तारा उठ खड़ी हुई और कहती है कि आप बैठिए। याद है ना रावत साहब को? हैग अग्रवाल ने याद दिलाया। जी हाँ। यानी वह कहते हैं कि रावत साहब को याद है ना? जी। वह कहते कि जी हाँ याद है। साहब एक नक्काशीदार डिब्बा उठाकर सबको सिगार और सिगरेट पैक देने लगे। यानी वह जो साहब है अग्रवाल साहब, वह सभी को सिगरेट जो है वह दे रहे थे। मिसेज अग्रवाला ने तारा से कहा, साहब को काजू भी दिलाओ। यानी मिसेज अग्रवाला जो है वह कहती है कि साहब को जो काजू दिला दो, वह कहती है। तारा ने काजू की प्लेट सबके सामने बारी बारी से कर दी। फिर तारा ने काजू की जो प्लेट है वह काजू की प्लेट सभी के सामने कर दी और सभी ने ले ली। रावत ने जेब से पाइप और तंबाकू का बुटुआ निकालकर पाइप भरते हुए श्यामा को उत्तर दिया, बेशक कुछ समय के लिए बहुत से लोगों के हृदय बदल गए हैं, परंतु मस्तिष्क नहीं बदल गए हैं। यानी ये वह कहते हैं। फिर श्यामा ने कहा था कि गांधी जी के अनशन से बहुत से लोगों के हृदय जो है वह परिवर्तन हो गए हैं। फिर वह रावत साहब जो है वह सिगरेट पीते पीते कह रहे कि बेशक आपकी बात सही है, लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए हैं मगर मस्तिष्क नहीं बदले हैं। शायद याद है सांप्रदायिक एकता के लिए गांधी जी का यह तीसरा अनशन है। यानी वह कहते हैं कि लोगों का जो स्वभाव है वह नहीं बदलेगा, लोगों का मन परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो सांप्रदायिक
जो एकता के लिए गांधी जी ने इस 3 बार अनशन किया है, ऐसा वे करे और फिर भी लोग वह हिंसा करते जा रहे हैं, ऐसा वह कर रहे हैं। यानी लोगों का मस्तिष्क बदलेगा लेकिन लोगों का व्यवहार नहीं, यानी हृदय परिवर्तन नहीं। लोगों के हृदय बदल गए हैं परंतु मस्तिष्क नहीं। यानी लोग एक हृदय बदल जाए यानी जो सोचने की बोलने की जो प्रवृत्ति है वह नहीं बदलेगी, ऐसा वे कर रहे हैं। याद है सांप्रदायिक एकता के लिए गांधी जी का यह तीसरा अनशन है। यानी वह रावत साहब श्यामा को कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो है ऐसे 3 बार अनशन किए हैं, लेकिन फिर भी जो अनशन किया है तब कुछ लोग एकता स्थापित करने के लिए सब कुछ स्वीकार करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद फिर से यह हिंसा जो है वह करते जाते हैं, ऐसा है। भावुकता कुछ समय के लिए तर्क को दबा लेती है लेकिन कारण नहीं मिट गए। गृह विभाग के सेक्रेटरी की स्थिति से मैं जानता हूँ कि लोगों के मन और मस्तिष्क नहीं बदल गए हैं। यानी वह कहते हैं कि गृह विभाग जो है वहाँ के जो सेक्रेटरी जो है वह रावत साहब है, वह कहते हैं कि लोगों की जो भावनिकता में जो यानी कोई भावुक हो जाता है तो उसमें जो तर्क किए होते हैं वह तर्क कुछ देर के लिए छुप जाते हैं, दब जाते हैं और वह फिर से उभर कर आते हैं। गृह विभाग से सेक्रेटरी की स्थिति से मैं जानता हूँ कि लोगों के मन और मस्तिष्क नहीं बदल गए हैं। यानी वह कहते हैं कि लोगों के मन और मस्तिष्क अभी तक नहीं बदले हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए वह कुछ भावनिकता में बह गए थे। जुलूस निकलाकर चिल्लाते थे, गांधी जी को मर जाने दो, गांधी जी गद्दार है। हाँ हाँ, हमने तो खुद देखा, मिसेज अग्रवाला बोली। यानी वहाँ कहते हैं कि लोग खुद चिल्ला रहे थे कि गांधी जी को मर जाने दो, गांधी जी गद्दार है। और वह मिसेज अग्रवाला है तो आपने तो सुना है, मैंने तो खुद देखा है, क्योंकि वहाँ बिरला भवन जा रहे थे तभी उसके सामने एक जुलूस निकला था। इतना ही नहीं, जब वो गांधी जी अंदर भवन में थे तो उनके सामने ही लोग पुकार रहे थे और गांधी जी ने वह बात सुनी थी। बिरला हाउस के सामने चिल्ला रहे थे, आवाज़ भीतर भी आ रही थी। गांधी जी ने सुना तो बहुत दुख थे, हमें तो बहुत बुरा लगा। गांधी जी ने भी सुना। डे ने बहुत उत्सुकता से पूछ लिया, गांधी जी ने जो क्या कहा। फिर वहाँ कहते कि गांधी जी ने भी सुना, वे लोग क्या कह रहे हैं। फिर जो मिसेस डे जो है वह उत्सुकता से पूछता है कि फिर गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी, फिर गांधी जी ने क्या कहा। उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं, कितने आदमी हैं। फिर उन्होंने भी कहा कि गांधी जी ने पूछा कि क्या कह रहे हैं और कितने आदमी हैं। आदमी तो थोड़े ही थे, मिसेज अग्रवाला ने बताया। फिर मिसेज अग्रवाल ने बताया कि वहाँ जो चिल्ला रहे थे या नारे लगा रहे थे वहाँ लोग तो थोड़े ही थे, बहुत अधिक लोग होते तो गांधी जी का क्या करते। डे ने फिर पूछा। फिर डे पूछ रहे कि यदि ज़्यादा लोग होते वहाँ चिल्लाने वाले या विरोध करने वाले तो वह गांधी जी का क्या करते। चाहे जितने होते, श्यामा बोल उठी, गांधी जी का क्या डर जाते जाते, वे तो केवल अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं। यानी वह मिस्टर श्यामा जो है वह कहती है कि वह कितने ही लोग क्यों ना हो, गांधी जी थोड़े ही डर जाते थे, वे तो अपने आत्मा की पुकार यानी अंतर्मन की आवाज़ सुनते थे, ऐसा वे कहती है। जानता हूँ, मानता हूँ गांधी जी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते थे। रावत ने बात अपने हाथ में ली। फिर रावत कह रहे कि कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, गांधी जी ने यदि एक बार प्रण लिया तो उसको निभाते ही है, ऐसा रावत का कहना था। पर जो लोग विरोध में जुलूस निकाल रहे थे, क्या उनके दिल बदल गए हैं? कतई नहीं, सरकार ने उन्हें दबा दिया है। यानी वह कहते कि जो लोग विरोध कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, क्या यह लोग सच में बदल गए हैं कि नहीं बदल गए हैं? सरकार ने उसको दबा दिया है, सरकार ने उसको दबा कर या धमका कर चुप किया है, वे खुद हो जाकर चुप नहीं हुए हैं, ऐसे रावत कह रहे हैं। जी हाँ, पंडित जी ने जुलूस वालों को बहुत फटकारा, हमने अपनी आंखों से देखा, मिसेज अग्रवाला ने रावत के समर्थन में कहा। फिर वह मिसेज अग्रवाला रावत कह रही कि यह लोग कतई नहीं, यानी यह लोग बदले नहीं है, उसको बदला गया है, ज़बरदस्ती से उसको शांत कर दिया गया है। और मिसेज जो अग्रवाला है, जी हाँ, हमने तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वह खुद उस जुलूस निकालने को डांट रहे थे, यह तो हमने हमारी आंखों से देखा है, ऐसा वे कह रही है। मैं कहता हूँ खुद पटेल नहीं बदले। यानी वह कहते हैं कि जो पटेल जी जो है वह ही नहीं बदले हैं, उन्हें मात स्वीकार कर लेनी पड़ी है। इसलिए 15 तारीख को
55 करोड़ के बारे में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित होते ही वे 16 की सुबह ही काठियावाड़ चले गए और शंका है वे त्याग पत्र न दे दे। यानी वह कह रहे कि सब कुछ है, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वह वह जो है वह नहीं बदले, और उन्होंने जो है वो उन्होंने भी किसी के दबाव में यह निर्णय लिया, ऐसा कर लिया। और वह कहते हैं कि जो 15 को दे दी है और वह 16 की सुबह ही जो काठियावाड़ में चले गए। और वह कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह कहीं त्याग पत्र न दे दे। अफवाह तो थी कि सरदार कश्मीर से पाकिस्तान लेना हटाए जाने तक पावना रोके रहने के पक्ष में थे, सूर्या ने पूछा। फिर सूर्या ने कहा कि ऐसी अफवाह थी जब तक वह कश्मीर और जो कश्मीर से यदि उसका सैन्य पाकिस्तान कश्मीर से उसका सैन्य जब तक नहीं हटाएगा तब तक हम उसकी जो पैसे है वह नहीं दे देंगे, ऐसा कहा था। अफवाह सच्ची थी। डे सिगार का सिरा दांत में ठोकते हुए बोले, यानी सिगार पीते पीते हुए जो है वह डे बोल रहे हैं कि अफवाह सच्ची थी, क्योंकि कहा ही गया था कि कश्मीर से जब तक तुम हमारा पाकिस्तान को कहा था कि जब तक कश्मीर से तुम जो कब्जा नहीं हटाओगे तब तक हम तुम्हारे पैसे नहीं दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रावत ने पाइप सुलगाना स्थगित कर कुछ उत्तेजना से कहा। पटेल क्या पूरी कैबिनेट इसके विरुद्ध थी। यानी जो वह रावत जो है वह भी जो सिगार पीते पीते सिगार पीना रोक कर वह उत्तेजना से पूछता है, पटेल क्या पूरे जो कैबिनेट के जो मंत्री थे वह विरोध में थे, लेकिन गांधी जी के अनशन से उन्होंने मजबूरन जो सहायता पाकिस्तान को पैसे देने पड़ रहे हैं। कैबिनेट इस विषय में निर्णय की घोषणा कर चुकी थी, परंतु नेहरू और राजेंद्र बाबू गांधी जी के अनशन से दहल गए। यानी पूरे कैबिनेट ने विरोध किया था कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान को पैसे नहीं दे देंगे, लेकिन वह पंडित नेहरू यानी वह उस समय के जो पंतप्रधान थे और राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद यादव जो थे वह उस समय के राष्ट्रपति थे, इन दोनों ने गांधी जी के अनशन को देखकर ही निर्णय बदल लिया है, ऐसा वे कह रहे हैं। रावत ने नए पेग से घूंट भरकर कहा, मैं शासन के काम में 24 वर्ष के अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ। गांधी जी के अनशन के कारण मंत्रिमंडल का निश्चय बदल देने से सरकार ने अपनी साख पाकिस्तान के संबंध में और शासन व्यवस्था के संबंध में भी गिरा दी है। यानी वह कहते हैं, जो रावत जो है वह कहते हैं कि दूसरी शराब पीते पीते मैं जो है वह 24 वर्ष हुए हैं, मैं शासन में सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जो वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वह सहायता करके यानी पाकिस्तान को जो पैसे है वह देकर जो हम शासन के और जो अन्य मंत्रिमंडल के नज़र के सामने गिर गए हैं, यानी एक लज्जा महसूस हो रही है, ऐसा वह कहते। यस सर, यह गंभीर भूल गई है। यानी वह कहते कि यस सर सही है। डे ने समर्थन किया। गवर्नमेंट की विभक्ति में स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान की भूमि पर आक्रमण करने की अवस्था में पावना रोक लेना कानूनी और नैतिक था। यानी वह कहते कि यह बात सही है कि जो पाकिस्तानी सरकार जो है पाकिस्तानी जो सैन्य है उन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। जब तक वह कब्जा और आक्रमण नहीं हटाएंगे यानी वह कब्जा हटाएंगे नहीं भारत की भूमि का, तब तक वह पैसे नहीं देंगे। यह एक कानूनी नैतिकता था, ऐसे वह कह रहे हैं। गांधी जी ने इसे भारत का कानूनी और नैतिक अधिकार स्वीकार किया है और इस निर्णय का विरोध भी किया है। यह अजीब बात है, मुझे विस्मय है गांधी जी ने कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सेनाएं भेजने का विरोध नहीं किया। यानी वह कहते कि गांधी जी ने भी जो कश्मीर की रक्षा करने के लिए भारतीय सैनिक भेजे थे, लेकिन सैनिकों को वहाँ न भेजने का ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने सैनिक भेजने के लिए विरोध नहीं किया। इसी बात पर आश्चर्य हो रहा है उनको। उसी उद्देश्य से पाकिस्तान के अतिक्रमण को सहायता न देने के लिए पावना रोका गया, तो उन्होंने विरोध क्यों किया। यानी वह कहते हैं कि उसी उद्देश्य से यानी उन्होंने जो अतिक्रमण किया था कश्मीर पर, तो इसीलिए भारत सरकार ने उसका जो पैसा था वह रोक कर रखा था। तो फिर गांधी जी ने वह पैसा रोकने पर ही विरोध क्यों किया। करते तो वह सैनिक भेजने के लिए भी विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फर्ज कीजिए गांधी जी कश्मीर से भारतीय सेनाओं को लौट लेने के लिए ही अनशन कर बैठे, तो यानी कोई कहता है कि यदि गांधी जी ने कहा होता कि जो कश्मीर पर
कश्मीर पर यानी कश्मीर में जो भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिक है उसको लड़ने के लिए भारतीय सैनिक गए हैं और भारत के सैनिक को वहां से लौट आने का गांधी जी ने अनशन नहीं किया। इस बात का शुक्र है। इसका रहस्य मैं बता सकता हूँ, रावत बोले। गांधी जी ने इस विषय में लॉर्ड माउंटबेटन से राय ली थी। यानी जो रावत है वह कहते कि यह क्यों नहीं कहा गांधी जी ने कि वहाँ के सैनिक वापस बुलाओ, ऐसा क्यों नहीं कहा। इसका उत्तर जो है मैं बताता हूँ। जो वह कहते कि गांधी जी ने स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनसे राय ली थी, यानी उनसे बात करके वहाँ उनसे कुछ राय ली थी। माउंटबेटन का जवाब था, अगर भारत पाकिस्तान का पावना रोकता है तो भारत का यह पहला काम होगा जिसकी सराहना नहीं की जा सकेगी। यानी वह कहते कि वह पाकिस्तान का यदि वह पैसा रोक कर रखते हैं तो वह कहते हैं कि यह भारत की सराहना नहीं की जाएगी। यानी भारत को एक इंग्लैंड के यानी वो माउंटबेटन की नज़र में हमेशा के लिए तुच्छ समझा जाता था, ऐसा वह कहते हैं। दिल विज बी द फर्स्ट डिसाइड बेबर एकर एंड दी पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी ने निर्णय कर लिया कि पावना नहीं रोकना चाहिए। फिर गांधी जी ने यानी वहाँ माउंटबेटन कहते कि आपने यदि पाकिस्तान को मदद नहीं की होती, पैसे नहीं दिए होते तो तुम हमारी नज़र में तुच्छ हो जाते थे। इसलिए गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान को जो है वह पैसे दे देंगे, चाहे वह यानी जो इंग्लैंड सरकार जो है वह पहले अंग्रेज़ों का जो सरकार था उनसे जो सहायता मिली थी वह नहीं दे देंगे तो हम खुद ही रखते तो वह इंग्लैंड के सरकार में यानी अंग्रेज़ों के सरकार में हम एक तुच्छ साबित हो जाते थे। इसीलिए गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि जो भी हमें इंग्लैंड की तरफ से जो भी वहाँ सहायता मिली है, पैसे मिले, उनमें से जो भी पाकिस्तान का हिस्सा 55 करोड़ रुपए है वह देने से हम जो विदेशी सरकारों में एक अच्छे सोच समझदार व्यक्ति देश में बन सकते हैं, ऐसा उसका कहना था। हिंदुओं को और इंडिया को तो इससे नुकसान ही हुआ, साहब ने चिंता प्रकट की। फिर साहब बोल रही कि जो हिंदू और इंडिया यानी हिंदू धर्म को और भारत देश को इससे नुकसान ही हुआ, ऐसी चिंता प्रकट की। हिंदू का तो इसमें बेहद नुकसान है, मिसेज अग्रवाला ने पति का साथ दिया। फिर मिसेज अग्रवाला बोल रही है इसमें तो हिंदू का बहुत सा नुकसान हुआ है, ऐसा वे कर रही है। बेचारे हिंदू मस्जिदों में सिर छुपाए हैं, वे इस जाड़े में निकाल दिए जाएंगे। तारा गांधी जी ने अपनी शर्त में कितनी मस्जिदें लिखी है। यानी वह मिसेज अग्रवाला कह रही है कि जो भी शरणार्थी हिंदू है वे तो इतनी जाड़े में उन्होंने जो मस्जिद है उसमें सहारा लिया है और वह अभी इसकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। और फिर वो तारा को पूछ रही है कि गांधी जी ने अपनी शर्त में कितनी मस्जिदें लिखी है। जी 170 यानी वह तारा कहती कि 170 मस्जिदें, परंतु सब मिलाकर तो इसका प्रभाव और परिणाम अच्छा ही हुआ है, श्यामा बोली। यानी श्यामा बोलती है कि जो भी हुआ है इसका परिणाम अच्छा ही हुआ है, ऐसी श्यामा बोल रही है। इस समय तो द्वेष और हिंसा की मुक्ति मिली है। यानी वह कहती कि बाद में क्या होगा पता नहीं है, श्यामा कह रही है, लेकिन अभी का जो समय है इसमें तो हिंसा से मुक्ति मिली है। गांधी जी ने कानूनी अधिकार और कानूनी नैतिकता की अपेक्षा विशाल हृदयता को अधिक महत्व दिया है। यानी वह गांधी कहती है श्यामा कि गांधी जी ने जो कानूनी अधिकार है, नैतिकता है, उससे अधिक हृदयता को यानी जो हृदय के जो अंतर्मन है उसको अधिक महत्व दिया है। सूर्या ने समर्थन किया, यदि संबंधों में सद्भावना हो तो कानून के हवालों की जरूरत ही क्यों हो। यानी वह सूर्या है वह कहता है यदि सद्भावना यानी मन में यदि सद्भावना यानी एकता का जो प्रतीक है, अशांति का यदि स्वभाव है सभी में, तो कानून बनाने का कोई मतलब ही नहीं तो कानूनी के जो नियम है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यानी सभी में जो सद्भावना है, सभी जनता में या सभी लोगों में अहिंसा का कोई नामो निशान ही नहीं है, सभी जो है वह सद्भावना से एकता के साथ रह रहे हैं, तो फिर वो कानून सुरक्षा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ऐसा वे कह रहे हैं। क्या मानवीय दृष्टिकोण सबसे ऊंचा नहीं है। तो वह बोल रहे हैं कि ये जो मानवीयता है यानी जो भी धर्म जाति है उसको भूलकर जो मानवीय दृष्टिकोण है, जो मानवता के साथ चलता है, यही सबसे ऊंचा नहीं है क्या, ऐसा वे पूछ रहे हैं। रावत उत्तर देने के लिए जरा आगे झुके। फिर रावत उत्तर देने के लिए आगे झुक जाते। सद्भावना उत्पन्न हो जाती तो हमें कोई आपत्ति न रहती,
तब हम इसे भारत की विजय समझ लेते। यानी रावत साहब कह रहे कि यदि सभी के मन में, सभी के स्वभाव में सद्भावना उत्पन्न हो जाती है तो फिर कोई आपत्ति ही नहीं आती थी, तब तो वो हम विजयी साबित हो जाते थे। निश्चय, यह निश्चय भारत की विजय है। श्यामा ने 2 उंगलियों में सिगरेट थामे हाथ आगे बढ़ाकर कहा, पूरा पाकिस्तान प्रभावित हुआ है। प्रभाव का क्या परिणाम? रावत ने पूछा। यानी श्यामा जो है, यह तो बात सही है, वो इससे जो है उस यानी एक शांतता, यानी अनशन करके गांधी जी ने जो पूरा फैसला बदल लिया था, इससे जो था उससे पूरा जो पाकिस्तान है वह प्रभावित हो चुका है। यानी उनको कुछ सीख मिली है कि शांतता के मार्ग से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वह रावत पूछ रहे कि इसका क्या प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा है। वह पाकिस्तान की असेंबली में कितने स्टेटमेंट दिए गए, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। यानी वह कहते कि पाकिस्तान की जो असेंबली है, पाकिस्तान का जो शासन है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कितने स्टेटमेंट दिए, यानी कितने पत्र दिए हैं, मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा है। जी हाँ सर, फिरोज़ खां, नून मुमताज़ खां, दौलत दौलताना राजा, गजफर अली खां ने वक्तव्य थे। तारा ने नाम याद दिलाए और कहा। फिर तारा ने वह नाम याद दिलाए और कहा, चीफ मिनिस्टर खान ऑफ ममतोद ने कहा था, हम गांधी जी के जीवन की रक्षा के लिए कोई प्रयत्न उठा नहीं रखेंगे। यानी वह कहते हैं कि जी कही, यानी उनको कहा। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जाहिद हुसैन भी बिरला हाउस में आया हुआ था, अग्रवाला साहब बोले। फिर वो बोलते कि पाकिस्तान का जो कमिश्नर था जाहिद हुसैन, वह भी आया था बिरला हाउस में। अखबारों की खबरों के बारे में आपको जो पूछना हो मिस तारा से पूछ लीजिए, ये नित्य 2 अखबार पूरे पढ़ती है। यानी वह अग्रवाला मैम कहती है कि जो भी अखबार के समाचार है वह तारा से पूछिए, क्योंकि यह हर नियम के अनुसार हर रोज़ पूरे 2 अखबार पढ़ती है। पढ़ेगी क्यों नहीं, समय है, आराम है, हम तो कहते हैं खूब पढ़े लिखे। मालकिन ने कह दिया। फिर मालकिन ने कह दिया कि पढ़ेगी क्यों नहीं, यानी इसके पास अखबार पढ़ने के लिए, वर्तमान पत्र पढ़ने के लिए समय भी है और आराम भी है, खूब पढ़े लिखे, हम तो यही चाहते हैं। आपकी दृष्टि में यह वक्तव्य अनशन के प्रभाव का पर्याप्त प्रमाण है? रावत ने जवाब मांगा। फिर रावत ने जवाब मांगा कि क्या यह सच में पर्याप्त प्रभाव है, अनशन का प्रभाव सही में है क्या, ऐसा जवाब मांगा। हाँ, क्यों नहीं, हम अकारण संदेह क्यों करें? श्यामा ने उत्तर में प्रश्न किया। फिर श्यामा ने उत्तर बताकर फिर प्रश्न किया कि हम खामखा मन में संदेह निर्माण क्यों करें, ऐसा उन्होंने कहा। खैर, मैंने भी सब वक्तव्य ध्यान से पढ़े हैं। मुझे पाकिस्तानी नेताओं के उन वक्तव्यों में गांधी जी से अपना समर्थन पाने के संतोष की ध्वनि मिली है। यानी वहाँ कहते कि मैंने जो पेपर में, वर्तमान पत्र में जो भी है वक्तव्य है, आर्टिकल है, वह मैंने पढ़े हैं और उसमें पाकिस्तान की जो नेता है उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया है, वह स्वर मिला था। यानी वह स्वर दिखाई दिया था, वह भावना दिखाई दी थी। आप स्वीकार करेंगे कि 55 करोड़ रुपया केवल वक्तव्य मात्र नहीं है, एक काफ़ी बड़ी ठोस वस्तु है। यानी वे कह रहे हैं कि 55 करोड़ कोई वक्तव्य नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है, एक बहुत बड़ी वस्तु है। मैं पूछता हूँ, सद्भावना उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए? यानी वह कहते कि सद्भावना उत्पन्न करने के लिए, सद्भावना स्थापित करने के लिए भारत ने तो कदम उठाए हैं, गांधी जी ने अनशन किया है, तो वह पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है सद्भावना स्थापित करने के लिए? जो अहिंसा है उसको मिटाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है? भारत ने तो किया है। कश्मीर से अपनी सेना को वापस बुला लेने की घोषणा की है या स्वीकार कर लिया है कि वे कश्मीर में दखल नहीं देंगे। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सैन्य तैनात था कश्मीर में, वह कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अपनी सेना को वापस लेकर, यानी पाकिस्तान की सेना को वहां से हटाकर कहा है कि हम दोबारा अब कश्मीर पर दखल नहीं देंगे, ऐसा वे कहे। एक और बात बता ही दूं, गांधी जी ने 12:45 पर अनशन समाप्त किया था। उस समय जाहिद हुसैन वहाँ था न? रावत ने
अग्रवाला साहब से प्रश्न किया। फिर रावत अग्रवाला साहब से प्रश्न करता है कि 12:45 को यानी पौने 1 बजे गांधी जी ने अनशन समाप्त किया, उपोषण समाप्त किया, ऑरेंज जूस पीकर उन्होंने अनशन जो है वह समाप्त किया। तब वह पाकिस्तान का कमिश्नर था, वह जाहिद हुसैन वहाँ पर था ना, ऐसा वह कह रहे। ज़रूर था, उसने भी गांधी जी के सामने हाथ जोड़कर अनशन समाप्त करने के लिए अनुरोध किया था। यानी वह रावत साहब कह रहे कि वह था पाकिस्तान का जो कश्मीर था, जाहिद हुसैन वह वहाँ पर था और उन्होंने ही हाथ जोड़कर गांधी जी को अनुरोध किया, प्रार्थना की हाथ जोड़कर कि अनशन समाप्त करे। साहब ने बिरला हाउस में उपस्थित रहने के गर्व से कहा। फिर वहाँ वहाँ पर उपस्थित थे तो वह गर्व से कह रहे थे, ठीक है, एक धक्का तो गांधी जी को लग चुका है। रावत ने पाइप से 2 कश खींच कर कहा। फिर वह कहते गांधी जी को एक धक्का, यानी वह तो अभी अनशन करने की उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ गई थी। 3 बजे गांधी जी ने प्यारे लाल को जाहिद हुसैन के यहाँ बातचीत करने के लिए भेजा था कि आप तो पाकिस्तान सरकार गांधी जी के पाकिस्तान जाने पर आपत्ति नहीं करेगी, उनका स्वागत कर सकेगी। जानते हैं क्या उत्तर मिला? यानी इससे पहले एक बार हमने देखा था कि कहते गा कहा था, नेहरू ने कहा था कि हम पाकिस्तान को क्या अशांति का संदेश दे देंगे। यहाँ तो हमारे देश में ही पहले अशांति, हिंसा बनी हुई है, हमारे देश का ही वातावरण बिगड़ा हुआ है, तो हम बाहर जाकर कौन सा शांति का संदेश दे सकेंगे, ऐसा कहा था। तो उसी प्रति में वह कहते हैं कि जो कश्मीर पाकिस्तान के जो कमिश्नर थे जाहिद हुसैन, उन्होंने प्यारेलाल से बात की थी कि आप तो पाकिस्तान में गांधी जी को व्याख्यान देने के लिए भेजिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा ऐसा वह करते हैं। क्या क्या बताइए बताइए, सब ने आग्रह किया। फिर सब ने आग्रह किया कि बताइए क्या कहा। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर ने उत्तर दिया, नहीं इतनी जल्दी नहीं, ज़रा लाहौर से बातचीत कर लो। फिर पाकिस्तान कहता है कि इतनी जल्दी मत भेजिए, ज़रा लाहौर से यानी लाहौर की जो शासन है वहाँ पर बात कर लो, विश्वास रखिए, निमंत्रण क्या इजाज़त भी नहीं मिलेगी। रावत ने गिलास उठाकर अंतिम घूंट ले लिया और पाइप से कश खींचने लगा। फिर रावत कर रहा है कि आशा तो छोड़िए, लाहौर को जो है वह गांधी जी को निमंत्रण भी नहीं दे देंगे, इजाज़त भी नहीं दे देंगे कि वहाँ जाकर व्याख्यान देने के लिए। ऐसा कहते हुए वह फिर से वहाँ सिगरेट पीने लगे। मानो उसने कुछ कहने के लिए नहीं छोड़ा। फिर उसने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं रावत साहब ने। तारा साहब का संकेत पाकर फिर सबको फिसकी दे रही थी। वह श्यामा का छोटा गिलास लाल बोतल से भरने के लिए झुकी तो श्यामा ने टोक दिया। फिर वह सभी के लिए तारा व्हिस्की दे रही थी और वह श्यामा का गिलास जो छोटा सा था वह लाल बोतल से भरने लगी थी। फिर श्यामा रोक कर टोकती है, भाई यह मीठा मीठा नहीं अच्छा लगता। उसने रावत और साहब की ओर देखा, अगर मर्द लोग चुनौती न समझे तो तुम हमें छोटी व्हिस्की दे दो। यानी वह कहती है कि मीठा मीठा, यानी कुछ वह जो लाल बोतल का पी रही थी एक शराब नहीं थी, वह कोई अलग जूस होगा। तो वह कहती है कि यदि मर्द लोग चुनौती न समझी तो हम भी शराब पी लेंगे, हमें भी छोटी बोतल में हिस्की दे दो, ऐसा वह कहती है। ब्रो ओ ज़रूर ज़रूर, रावत और सूर्या ने समर्थन किया कि ज़रूर दे देंगे। श्यामा रावत की ओर देख कर बोली, ये क्वीन, गांधी जी ने मानवता के सामने कितना बड़ा आदर्श रखा है, आप इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखिए। यानी वह श्यामा कह रही है कि गांधी जी का जो अनशन था इसका प्रभाव आदर्श था, वह बहुत कुछ आदर्श है और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखिए। यह इट इज़ ए ग्रेट हिस्टोरियल इवेंट, यानी वह कहती कि यह जो है यह एक ऐतिहासिक घटना है, ऐसा वह कह रहे हैं। दिस इज़ ये हिस्टोरिकल बम्पर, यानी ये एक ऐतिहासिक घटना है और इसको इतिहास में भूला नहीं जा सकता, ऐसा वे कह रही है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वही इतिहास ही है, यानी वो गांधी जी ने उस समय अनशन किया और आज ये हम पढ़ रहे हैं तो एक हम इतिहास को ही दोहरा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर सीधे होकर बोले, सरकार की ऐतिहासिक कमजोरी, आप इस घटना को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखिए। यानी वह कहती कि आप इस घटना को कभी भी देखना है तो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखिए, ऐसा वे कहते हैं।
गांधी जी महापुरुष है, यह मैं मानता हूँ। महापुरुष का अनुकरण करना सभी उचित मानते हैं। सरकार के किसी भी निर्णय से लोगों को असंतोष होगा तो लोग अनशन करके बैठ जाए करेंगे। बहुत से लोग अनशन से प्राण भी दे देंगे। यानी वे कहते हैं कि भविष्य में कभी भी सरकार से कोई बात मनवानी है या कोई कायदा या कोई भी हमारी मांगे है वह पूरी करने हैं तो करनी है। तो वह कहते हैं कि गांधी जी के जैसा अनशन करके वह जो है वह सरकार की ओर दबाव डाल कर ये करेंगे। यानी यदि समझो एक सहज अच्छी बात है यह, यानी एक समझो एक सामान्य नागरिक है, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है और वह किसी सरकारी कार्यालय में अपनी मांग को या अपना जो हक है अधिकार है उसको मांगने के लिए जा रहा है और उसके पास कोई पैसे नहीं या लड़ाई करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है और जो भी अन्य लगता है वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह अनशन करके अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकता है और अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है, ऐसा वे कहते हैं। यानी गांधी जी का जो अनशन था वह एक समाज के सामने आदर्श था और अभी भी वह कोई अभी भी वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति इस मार्ग को का अवलंब करके हमारी खुद का जो अधिकार है वह प्राप्त कर सकता था। वह अनशन कोई मजाक है, इतने तप के लिए मनुष्य के आध्यात्मिक बल होना चाहिए, श्यामा ने विरोध किया। यानी वह कहते हैं कि गांधी जी में यानी अनशन करना, उपोषण करना यह एक आध्यात्मिक बात है। यानी कोई भी एक सामान्य या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति इतने देर भूखा नहीं रह सकता जितने देर गांधी जी रहे हैं, ऐसा वे कह रहे हैं। रावत ने इनकार का संकेत किया। मैं अनशन को आध्यात्मिक शक्ति या बल नहीं मानता। यानी रावत साहब जो है वह कह रहे हैं कि मैं गांधी जी ने जो अनशन किया उसको मैं कहीं आध्यात्मिक शक्ति या स्वर्गीय शक्ति ऐसा मैं नहीं मानता। यह केवल दृढ़ निश्चय और सहन शक्ति की बात है। यानी वह रावत कहती कि जो अनशन है वह कोई आध्यात्मिक शक्ति या स्वर्गीय देन या भगवान की देन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक दृढ़ निश्चय है, यानी खुद के मन का एक दृढ़ निश्चय यानी किसी भी स्थिति में बदलने वाला, यानी बदला नहीं जा सकता, यानी दृढ़ एक ही रास्ता, ऐसा वह कहते। और वह सहन शक्ति है, ऐसा वह कहते। कई लोगों ने गांधी जी से अधिक लंबे लंबे अनशन किए हैं। क्या नाम था उस आयरीन का? मैक्स बिनो। यानी वह कहते कि गांधी जी से भी ऐसे लोग कुछ भी थे, उन्होंने गांधी जी से भी अधिक समय तक अनशन किया था, उपोषण किया था। उनमें से एक नाम है मैक्स बिनो ने किया था। सर OIM सॉरी एक्स व यूज मी डे ने अपने सीनियर की बात टोक देने के लिए क्षमा मांगी। फिर वह क्षमा मांगी थी। नहीं नहीं कहो, तुम कहो, रावत ने कहा। फिर वह कहती कि नहीं नहीं तुम कहो, रावत ने कहा। सर आपको याद है मैं यूपी के जेल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस समय काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के टेररिस्टर कहिए या रेवोल्यूशन जवाब जेल में थे। यानी वह कहते हैं कि उस समय मैं जब वहाँ के जेल में था तो वहाँ कैदी थे, वहाँ कह रहे थे गवर्नमेंट उन्हें पॉलिटिकल कैदियों के अधिकार और B क्लास नहीं देना चाहती थी। यानी वहाँ कहती कि उस कैदी तो उस जेल में थे और वो उस कैदी को जो भी पॉलिटिकल जो भी राजकीय सुरक्षा या जो भी अधिकार होते सरकार से वह उसको नहीं देना चाहती थी। उन लोगों ने 50 दिन, 60 दिन, एक ने तो 100 दिन से अधिक दिन तक अनशन किया था। यानी उस जेल में जो कैदी थे उन कैदियों ने 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन तक अनशन किया था। वहाँ जो सुरक्षा थी कैदियों को देने के लिए, जो भी कैदियों को जो भी सुविधा थी वह न दे रही थी जेल वाले, तो उन्होंने अनशन किया था, 100 दिनों तक किया था, ऐसा वे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? श्यामा ने विस्मय प्रकट किया। 50, 60, 100 दिन अनशन, आदमी जिंदा रह सकता है? फिर श्यामा जो है वह विस्मय होकर प्रकट पूछती है, क्या बात करते हो? 100 दिनों तक, 50, 60 दिनों तक आदमी जिंदा रह सकता है यदि अनशन करे तो? निश्चय। और यह रिपोर्ट उनके प्रशंसकों की नहीं, उनके विरोधी
यों की है। यानी वह कहते हैं कि यह जो रिपोर्ट है उसके प्रशंसकों की नहीं, यानी प्रशंसकों को, यानी जो भी सराहना करने वाले हैं, आलोचना करने वाले हैं, जो भी एक पक्ष में है वह तो बता देंगे बात को चढ़ाकर, यानी और लेकिन जो विरोधी पक्ष है, कोई हमारा विरोध कर रहा है और फिर भी वह हमारी अच्छाई बता रहा है, तो सच में वह हमारा अच्छा काम होता है। तो वो उसी प्रकार वह करते हैं कि उन कैदियों की जो विरोध कर रहा था, उसने बताया कि 100 दिनों तक उन्होंने अनशन किया था। भाई गजब के लोग थे। उनका मामला मेरे ही हाथ में था। यानी वो कहते कि रावत वह तो गजब के लोग थे, उनका मामला जो भी था वह मेरे हाथ में था। मेरे पास जेल से गुप्त सूचनाएं आती रहती थी। 3-4 सप्ताह तो वे लोग बिल्कुल भोजन के बिना केवल जल पर रह जाते थे। यानी मेरे पास सूचना आती थी कि वहाँ जो लोग हैं अनशन करते थे, बिना जल के ही रहते थे, यानी पानी पीना ही रह जाते थे। पानी में नमक, सोडा, नींबू कुछ नहीं। उन लोगों के चारों ओर प्रशंसक, साहस बढ़ाए वाले और सहानुभूति रखने वाले लोग सेवा सहायता के लिए नहीं रहते थे। यानी उसके सामने जो अन्य लोग थे, उनकी सहायता करने के लिए, साहस बढ़ाने वाले, वो भी लोग नहीं रहते थे। उनका अनशन तुड़वाने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। यानी इतना ही नहीं, उनका जो अनशन था वह तोड़ने के लिए जो जेल के जो अन्य जो कर्मी है, यहाँ उनको शारीरिक यातना, यानी मारना, पीटना, ऐसी जो शारीरिक यातनाएं देते थे ताकि वह अनशन तोड़े। फिर भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा था। यानी कि उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय था। बाकायदा उनका वज़न लिया जाता था, यानी उनका जो वज़न है वह भी किया जाता था। यानी वह कुछ हमसे छुपा कर कुछ खा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, ऐसा यह जाँचने के लिए उसका वज़न भी किया जाता था। उनका 30, 40, 50 पौंड तक वज़न घट जाता था। यानी जो पौंड जो है वहाँ 30, 40, 50 तक पौंड वज़न घटता था लेकिन बढ़ता नहीं था। यदि बढ़ जाए तो वहाँ समझ जाते थे कि इन्होंने हमसे छुपा कर कुछ तो खाया है, कुछ तो भोजन किया है, कुछ तो अपना वज़न घटाकर सरकार को परेशान करने के लिए जल पीना भी छोड़ देते थे। यानी कोई तो ऐसा व्यक्ति था कि उस कैदियों में वह जल भी प्राशन नहीं करता था, खाना तो दूर की बात है। गवर्नमेंट उन्हें मरने भी नहीं दे सकती थी, यानी जो सरकार है उनको मरने भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि यह जेल में मर जाए तो अन्य जो उच्च अधिकारी है यह उस जेल के शासन पर फिर से दबाव डालेंगे, इसलिए वह शासन उन्हें मरने भी नहीं दे सकती थी। उस हालत में उन्हें फोर्सिबली फीड, ज़बरदस्ती भोजन देना किया जाता था। वह काम बहुत यंत्रणाजनक और ख़तरनाक भी होता था। यानी उस समय में कोई जल भी नहीं पी रहा है, भोजन भी नहीं कर रहा है, फिर उसकी अवस्था जो है वह दयनीय हो जाती थी, फिर उसको ज़बरदस्ती भोजन खिलाया जाता था। यहाँ तक आज की वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे। इसके आगे का जो भी अंश है वह आगे की वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।